बहुत वर्षों पहले भारतवर्ष में विष्णुपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक धनी सौदागर रहता था। वह बेहद धनी और बेहद लालची था। व्यापार वाणिज्य करके उसने बेहद धन कमाया था। उसके दो बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। वह बेहद बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था। छोटा बेटा था अनिरुद्ध। वह बेहद सरल, सुंदर और दयालु था। दोनों पुत्र बड़े हो गए और सौदागर बूढ़ा होता गया। धीरे धीरे करके उसका धन समाप्ति की ओर जाने लगा। एक दिन सौदागर ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। उनसे कहा, देखो पुत्रों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं यह दायित्व तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अब तुम्हें मेरे वाणिज्य को संभालना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पहले यह सिद्ध करो कि तुम इस दायित्व को लेने के लिए संपूर्ण रूप से सही हो। दोनों पुत्रों ने कहा, जो आपकी इच्छा पिताजी। आप हमें यह बताइए कि हम दोनों भाई कैसे स्वयं को प्रमाणित करें कि हम इस काम के लिए योग्य हैं। सौदागर ने कहा, मैं तुम दोनों को 100-100 सिक्के देता हूं। तुम यह सिक्के लेकर कहीं दूर चले जाओ। 1 महीने बाद जो अपनी बुद्धि से सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु लेकर आएगा, उसे मैं अपना सारा व्यापार सौंप दूंगा। यह सुनकर दोनों भाई 101 सिक्के लेकर अपने भाग्य की परीक्षा के लिए निकल पड़े। बड़े पुत्र हर्षवर्धन उत्तर दिशा में चला गया। छोटा पुत्र अनिरुद्ध पूर्व दिशा की ओर चला। चलते चलते वह एक नए राज्य में पहुंचा। उस राज्य के एक बाजार में गया। उस बाजार में एक बूढ़ा आदमी तोते बेच रहा था। अनिरुद्ध जाकर उससे पूछा, महाशय, एक तोते की कीमत कितनी है? यह सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, एक तोता 20 सिक्कों में दूंगा। अनिरुद्ध ने ज्यादा सोचा नहीं और एक तोता खरीद लिया। फिर वह कुछ आगे चला। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक और आदमी दिखाई दिया जो नेवला बेच रहा था। वह उसके पास गया और पूछा, महाशय, एक नेवले की कीमत कितनी है? आदमी बोला, मैं एक नेवले के लिए 20 सिक्के लेता हूं। तोता खरीदने के बाद अनिरुद्ध के पास अब 80 सिक्के बचे थे। उसने 20 सिक्के दिए और एक नेवला खरीद लिया। कुछ समय चलते चलते वह थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय एक ऊद बिलाव वहां आया और अनिरुद्ध के पास आकर बैठ गया। वह एक दोस्त की तरह उसे गले लगा लिया। ऊद बिलाव बहुत प्यारा था। अनिरुद्ध उसे छूने ही वाला था कि तभी एक आदमी आकर बोला, यह मेरा ऊद बिलाव है। अगर तुम्हें पसंद है तो खरीद सकते हो। इसका मूल्य सिर्फ 20 सिक्के हैं। अनिरुद्ध के पास अब 60 सिक्के बचे थे। वह राजी हो गया और ऊद बिलाव को 20 सिक्के में खरीद लिया। अब उसके पास 3 जानवर थे, तोता, नेवला और ऊद बिलाव। वह तीनों को साथ लेकर बाजार की ओर चला गया। चलते चलते उसे भूख लगी। वह खाने के लिए एक मिठाई की दुकान के पास गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक सांप को पालतू बनाकर उसे कष्ट दे रहा है। यह देखकर अनिरुद्ध को बहुत दुख हुआ। उसने उस आदमी से पूछा, इस सांप की कीमत क्या है? आदमी बोला, अगर लेना है तो 20 सिक्के दे दो। अनिरुद्ध के पास अब 40 सिक्के बचे थे। उसने कहा, हाँ, ये लो 20 सिक्के और मुझे सांप दे दो। आदमी ने 20 सिक्के लिए और सांप उसे दे दिया। अब अनिरुद्ध के पास 4 जानवर थे, तोता, नेवला, ऊद बिलाव और सांप। नेवला और सांप एक साथ नहीं रहते। उनकी वर्षों पुरानी शत्रुता थी। अनिरुद्ध ने उन्हें समझाया, इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। हम सब भाई भाई हैं। आज से हम 5 मित्र हैं और हम मिलकर रहेंगे। सांप और तोता बोले, वह आदमी हमें बहुत कष्ट देता था। तुमने हमारी बहुत सहायता की। हम तुम्हारी बात मानते हैं। आज से हम सब साथ साथ हैं। कोई भी समस्या आए, हम मिलकर सामना करेंगे। अब अनिरुद्ध के पास सिर्फ 20 सिक्के बचे थे। उसने कुछ केले और थोड़ा दूध खरीदा। 5 मित्रों ने मिलकर भोजन किया। इस प्रकार सारे सिक्के समाप्त हो गए। अनिरुद्ध ने घर लौटने का निर्णय लिया। वह अपने 4 मित्रों को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। सौदागर अपने दोनों पुत्रों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन अनिरुद्ध अपने 4 मित्रों के साथ घर पहुंचा। उसे देखकर सौदागर बेहद क्रोधित हो गया। वह बोला, तू कुछ भी नहीं लाया, न सोना, न मोती, न घोड़ा, न रत्न। तुझे मैंने सिक्के दिए थे ताकि तू अपने बुद्धि से कुछ हासिल करके आए और मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। लेकिन तू तो इस घर का नौकर भी बनने योग्य नहीं है। जंगली जानवर लेकर आ गया। शर्म आनी चाहिए तुझे। उसी समय सौदागर का बड़ा पुत्र हर्षवर्धन घर लौटा। उसके पास एक भारी थैली थी जिसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। सौदागर उसे देखकर प्रसन्न हुआ और पूछा, हर्षवर्धन, तुमने यह सब कैसे अर्जित किया? हर्षवर्धन ने गर्व से उत्तर दिया, पिताजी, मैं उत्तर दिशा के बड़े व्यापारिक केंद्र में गया।
मैंने आपके दिए हुए 100 सिक्कों से सस्ते सामान खरीदे और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा। मैंने धन बढ़ाया और उसे सोने चांदी में बदल दिया। अब मैं आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। सौदागर गर्व से बोला, हर्षवर्धन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इस व्यापार के योग्य हो। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने कहा, पिताजी, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। सौदागर ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास क्या होगा? जंगली जानवर। अनिरुद्ध ने कहा, पिताजी, मैंने इन जानवरों को व्यापार के लिए नहीं, करुणा और मानवता के लिए अपनाया। मैंने इनके दुखों को देखा और इन्हें मुक्त करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। अब ये मेरे मित्र हैं और इनके साथ मिलकर मैं भविष्य में एक बेहतर दुनिया बनाऊंगा। ये सुनकर सौदागर क्रोधित हो गया। वह बोला, तुम इस घर से निकल जाओ। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। आज से तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं है। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा अनिरुद्ध अब क्या करता। अनिरुद्ध उदास मन से अपने चारों मित्रों के साथ घर से निकल गया। वह नहीं जानता था कि अब कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन उसके मन में एक संतोष था। उसने किसी की सहायता की थी और उसके 4 सच्चे मित्र अब उसके साथ थे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वह बहुत थक चुका था। एक साफ जगह देखकर वह बैठ गया। चारों जानवर भी उसके पास बैठ गए। तभी सांप धीरे से फुफकारते हुए बोला, अनिरुद्ध, तुमने हमारी सहायता की थी। अब समय है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, मित्रों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सब मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तोता बोला, नहीं मित्र, तुमने हमें खरीद कर बंधन से मुक्त किया। तुमने हमें अपनाया, हमारी रक्षा की। अब हम तुम्हारे लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं। तभी सांप बोला, मेरे पिता नागराज हैं, जो पाताल लोक के राजा हैं। मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा। वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। यह कहकर सांप एक छेद से पाताल लोक चला गया। वहां जाकर उसने अपने पिता नागराज से सारी बात बताई। नागराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ऐसे मनुष्य बहुत दुर्लभ होते हैं। जाओ, उसे यहां ले आओ। सांप तुरंत वापस आया और अनिरुद्ध से बोला, चलो मेरे साथ, नागराज जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अनिरुद्ध पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन अपने मित्र पर विश्वास करते हुए उसके पीछे चल पड़ा। तोता, नेवला और ऊद बिलाव भी उसके साथ गए। पाताल लोक में प्रवेश करते ही अनिरुद्ध ने देखा कि चारों ओर रत्नों की दीवारें थीं, फर्श सोने का था और हवा में सुगंध फैली हुई थी। वहां नागराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनका शरीर चमकता हुआ था और उनकी आंखों में अपार ज्ञान और शक्ति का तेज था। नागराज ने अनिरुद्ध को पास बुलाया और बोले, वत्स, तुमने हमारे पुत्र की रक्षा की और उसे अपनाया। तुम्हारी करुणा और विवेक अद्वितीय है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो चाहो। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं चाहता। बस आपके आशीर्वाद से जीवन में सच्चा मार्गदर्शन मिले, यही काफी है। नागराज मुस्कुराए और बोले, तुम जैसे विनम्र व्यक्ति को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देता हूं जो न केवल तुम्हें सुखी रखेगा, बल्कि तुम्हारे जैसे सच्चे मनुष्य के हाथों में होकर इस संसार का भी कल्याण करेगा। उन्होंने एक संदूक बुलाया जिसमें स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और एक दिव्य अंगूठी थी। वह अंगूठी जब भी अनिरुद्ध संकट में होगा उसे मार्गदर्शन देगी। अनिरुद्ध ने विनम्रता से उपहार स्वीकार किए और अपने मित्रों के साथ वापस पृथ्वी पर आ गया। अब अनिरुद्ध के पास धन, सहयोगी मित्र और आशीर्वाद तीनों थे। उसने एक छोटे गांव में जाकर एक विद्यालय और चिकित्सा केंद्र की स्थापना की। वह लोगों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उधर सौदागर और हर्षवर्धन का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा, क्योंकि वे केवल लालच से काम कर रहे थे। एक दिन सौदागर बीमार पड़ गया और किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तभी उसने सुना कि एक युवा व्यक्ति लोगों की सेवा कर रहा है और उसे सभी सम्मान दे रहे हैं। जब उसने पता किया कि वह अनिरुद्ध ही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सौदागर लाठी लेकर अनिरुद्ध के पास गया और गिरकर बोला, पुत्र, मैंने तुझे पहचाना नहीं। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। क्या तू मुझे क्षमा कर सकता है? अनिरुद्ध ने तुरंत अपने पिता को उठाया और कहा, पिताजी, आपने जो सिखाया वह आज भी मेरे साथ है। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं? उस दिन से सौदागर और हर्षवर्धन ने भी लालच छोड़ दिया और अनिरुद्ध के साथ सेवा कार्यों में जुट गए। अनिरुद्ध के चारों मित्र तोता, नेवला, ऊद बिलाव और सांप भी उसके साथ जीवन भर रहे और इस तरह अनिरुद्ध ने करुणा, बुद्धिमत्ता
और मित्रता से न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया बल्कि समाज को भी दिशा दी।